ऑलरेडी जो हमारे पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं ना, उसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन भी और प्रोडक्ट हंटिंग भी। प्रोडक्ट हंटिंग ज़ाहिर एक मेन पार्ट है, तो इसलिए जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग में हमने एक और लेक्चर भी रखा हुआ है जो कि हंटिंग से रिलेटेड है। उसमें हंटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, हीलियम 10 के अलावा और कौन से वे हैं जहां से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इस लेक्चर को, आज हमारा जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। उसमें हमने कुछ पेड टूल्स की बात की थी, जिसमें हीलियम 10 है, कीपा है। हीलियम 10 से हम ऑलरेडी आपको जैसे हंटिंग करते हैं वो बता चुके हैं। फ्री टूल से भी मैंने आप सबको गाइड कर दिया था कि फ्री टूल का क्या क्या फंक्शन है, उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। FBA टूल कट का भी बता दिया था कि आप जो भी प्रोडक्ट हंट करते हैं या जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करते हैं कि ये मैंने लॉन्च करनी है, तो आप देखना चाहते हैं कि इसकी डेली सेल कितना एक्सेप्टेड है, कितना यूनिट इसके सेल होते हैं, तो FBA टूल किट यूज करके आप उसके एक्सेप्टेड जो कैटेगरी के अंदर एक्सेप्टेड सेल होती है, आप देख सकते हैं कि भाई पर मंथ अगर आप लॉन्च करते हो इस कैटेगरी के अंदर तो 10 आइटम बिकेंगे पर डे, या 20 आइटम बिकेंगे, 50 बिकेंगे। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। उस हिसाब से जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट का स्टॉक रखना पड़ेगा। आज के टॉपिक में से पहला टॉपिक हमारा है डेड लिस्टिंग। डेड लिस्टिंग क्या होती है? डेड लिस्टिंग एक ऐसी लिस्टिंग होती है जो जिसको अमेज़न के ऊपर लोग आते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं, स्टोर बनाने के बाद ब्रांड रजिस्टर भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। 6 महीने सेल किया और उसके बाद चले गए, अमेज़न को छोड़ दिया। वो लिस्टिंग जो होती है डेड लिस्टिंग करार देती है कि भाई ये लिस्टिंग खत्म हो गई है, अब इसकी इस लिस्टिंग के ऊपर कोई सेल ही नहीं कर रहा। लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन बंदा बंदा जो होता है वो वहां से उड़ चुका होता है। इसीलिए जो है ना इसको कहते हैं डेड लिस्टिंग। अब डेड लिस्टिंग का क्या कंसेप्ट है, हम ये देखते हैं। मोस्टली हम यही फाइंड करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं कि डेड लिस्टिंग कहीं से मिल जाए। वो अमेज़न के अंदर जाते हैं, डेड लिस्टिंग को ढूंढते हैं। अगर उनको डेड लिस्टिंग मिल जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं अगर ये डेड लिस्टिंग पड़ी हुई है तो उससे मी टू कर लिया। अगर PL करना चाहते हैं तो वो भी डेड लिस्टिंग के साथ कर सकते हैं। वो देखेंगे, ट्रेडमार्क देखेंगे, ब्रांड देखेंगे कि ये किस नाम का है। फिर उसको चेक कराने के बाद अगर तो वो खाली ब्रांड उसने नाम लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क नहीं लिया, तो फटाफट वो बंदा जाएगा ट्रेडमार्क करवा लेगा और इसी डेड लिस्टिंग को जो है ना लाइव कर लेगा। उसको फायदा क्या होगा कि फर्ज करो ये 6 महीने डेड लिस्टिंग चली और उसके बाद बंदे ने अमेज़न से ऊपर बिजनेस हटा के कहीं और चला गया या मर गया, कुछ भी हो गया उसको, तो उसके जो पॉजिटिव रिव्यू होंगे, चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, वो हमें बहुत ज्यादा फायदा जो जाते हैं अगर हम लिस्ट करते हैं। तो ये जो डेड लिस्टिंग है इसकी सारी की सारी सेल जनरेट हो जाती है। ये FBA होलसेल में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और प्राइवेट लेवल में भी। तो इसको कहते हैं डेड लिस्टिंग। इसलिए मैंने इस क्लास का हिस्सा रखा ताकि आपको पता होना चाहिए कि डेड लिस्टिंग के बारे में भी। अब डेड लिस्टिंग का कुछ क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है कि आप जो है ना डेड लिस्टिंग को कैसे हंट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। सिंपली है, 3 महीने से कोई भी सेलर उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। अमेज़न का एक क्राइटेरिया है कि 3 महीने अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो अमेज़न उसको डेड लिस्टिंग में डाल देते हैं। वो यही समझता है कि इसका सेलर भाग गया है। मिनिमम 3 महीने उसका जो है ना कोई भी सेलर ना हो और उसकी कोई सेल भी ना हुई हो, और इसकी प्राइस रेंज जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम यही कहते हैं हमेशा $15 मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें FBA फीसेस वगैरह भी कटती हैं, आपकी प्रेप सर्विस भी होती है, शिपिंग सर्विस भी होती है, वो सारे पैसे जो है ना इसमें ऐड होते हैं। तो अगर $15 से कम वाली प्राइस सर्च करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मिनिमम हमने $15 रखी है। मैक्सिमम आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। 40 मैंने इसलिए रखी हुई है 40, ताकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना वो $2000 $3000, उसमें अगर आप डायरेक्ट $500 की प्रोडक्ट बाय कर लोगे $2000 से, तो कितनी प्रोडक्ट बाय करोगे? 4 या 5 आपकी इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो $40 सेल होने वाली होगी और ज़ाहिर है तो उसकी जो सोर्सिंग होगी वो आपकी $20 होगी। अगर आपकी दो 200 $2000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप $20 की कितनी प्रोडक्ट, काफ़ी सारी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। इसलिए जो है ना 15 to $40 का एक क्राइटेरिया जो है ना मैंने सेट किया है। लाइट वेट, वेट उसका बिल्कुल कम होना चाहिए।
अगर वेट उसका बढ़ जाता है 2.5 केजीज के ऊपर, तो अमेजोन की जो एफबीए फीसेज होती है वो डबल हो जाती है। इसलिए जो है ना 2.5 केजी से उसका वेट कम होना चाहिए, इसलिए मैंने लाइट वेट लिखा है यहाँ पे। शुड नॉट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किया, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के ब्रांड। अगर कोई भी ब्रांड उसको सेल कर रहा था और चला गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसके साथ मीटू कर लें, या हम उसका देख लें कि भाई ये जिस नाम से सेल कर रहा था क्या इसने अपना नाम रजिस्टर्ड भी करवाया था कि नहीं। अगर उसने अपना रजिस्टर्ड नहीं करवाया, मोस्टली यही होता है, क्योंकि जिसने ट्रेड मार्क लिया होता है ना वो अमेजोन को छोड़ के नहीं जाता। वो उसका एक पक्का जो है ना माइंड सा बन गया होता है, मैंने अमेजोन में रहना है और इसी से कमाना है। तो फिर वो क्या करता है, अगर उसने ट्रेडमार्क के नहीं लिया हो तो उसके चांसेस होते हैं कि ये भाग जाएगा। जैसे हम ट्रेडमार्क लेते हैं, तो आप देखोगे अगर उसका ट्रेडमार्क नहीं है, आप सिंपली जाओगे वो ट्रेडमार्क जो उसका नाम है वही जाके आप ट्रेडमार्क करवा लोगे। तो अमेजोन जो है ना आपसे पूछेगा कि आप जो सेल कर रहे हो आपके पास ट्रेडमार्क है, आप दिखा दोगे हाँ भाई ये ब्रांड का नाम है, ये ट्रेडमार्क है, तो आप उसी की लिस्टिंग के ऊपर आके बैठ जाओगे। मैं सब कैसे है ना बनी बनाई चीज के ऊपर जो है ना मुसल्लत हो जाना, तो आपका वो वाला सीन हो जाएगा, सारी की सारी सेल आपकी और रिव्यू भी पॉजिटिव आपके, हर चीज आपकी और लिस्टिंग एक्टिव। रिव्यू जो है ना मस्ट बी मिनिमम 10। अगर कोई भी डेड लिस्टिंग होती है ना उसके जो रिव्यू होते हैं हमेशा 10 से ऊपर ही हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो रिव्यू होने चाहिए ना, ऐसा ना हो कि एक भी रिव्यू ना हो और आप उसके ऊपर चले जाओ, तो इसमें आपको श्योरिटी नहीं होगी कि आपकी सेल होती भी है या नहीं। तो इसलिए मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि रिव्यू जो है ना मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए। रेटिंग नॉट लेस देन 4। उसकी वजह यह है कि टोटल 5 स्टार होते हैं, अगर 4 स्टार से भी कम किसी प्रोडक्ट को स्टार मिले हैं तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है। अगर सिंपली बात है कि मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट दराज से मंगवाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, अगर वो मुझे अच्छी होगी तो मैं उसको मिनिमम 4 स्टार दूंगा, क्वालिटी वगैरह हर चीज अच्छी होगी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मैं उसको 2 स्टार दे दूंगा, 1 स्टार दे दूंगा। इसलिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करो, चाहे पीएल के लिए हो या होलसेल के लिए हो या ड्रॉप शिपिंग के लिए हो, तो 4 स्टार से कम नहीं करनी चाहिए। 4 स्टार से कम रेटिंग में आपको क्वालिटी का मसला आ सकता है और ब्रेकेबल प्रोडक्ट का मसला आ सकता है, काफी सारे मसले आ सकते हैं। इसलिए 4 रेटिंग जो है ना 4 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉट बी गेटेड, ऑलरेडी मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ पिछले क्राइटेरिया के अंदर, गेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रेकेबल प्रोडक्ट, हैजमेट प्रोडक्ट्स, इनमें से किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको नहीं जाना। ये है अमेजोन का डेड प्रोडक्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। ये आप सेट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको हीलियम दिया हुआ, ये क्राइटेरिया दे दूंगा, हीलियम की क्लास हो चुकी है, उसके ऊपर ये चेक कर सकते हैं। दूसरा है हाउ टू फाइंड होलसेल सप्लायर, कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो अमेजोन के ऊपर आपको लगता है कि भाई मैंने यहाँ से ही जो है ना सप्लायर ढूंढना है और मैन्युअली हंटिंग करनी है, तो मैन्युअली अगर आपने हंटिंग करनी है उसके लिए जो है ना आप क्या करोगे, amazon.com पे जाओगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, उनको सिलेक्ट करोगे, रेटिंग प्राइस हर चीज जो है ना सेट कर दोगे। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ अभी। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग की जो मेन क्लास होती है वो हमारी हो चुकी है। ये है ओनली टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये मैंने अमेजोन का पेज खोल लिया है, amazon.com लिखा है तो ये डायरेक्ट ही यूएसए पे चला जाता है। अगर आप किसी और मार्केट में सर्च करना चाहते हैं तो अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे पहले। यहाँ पे जो है ना टोटल ऑल कैटेगरी का आया हुआ है। अब आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी का सप्लायर चाहिए आपको, या किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, लेट एग्जांपल जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है होम एंड किचन की, मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लूंगा।
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ था, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया। हाउ टू फाइंड होलसेल सप्लायर। आप Amazon के ऊपर डायरेक्ट होलसेल सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं या डायरेक्ट मैन्युअली हंटिंग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको सिंपल है कि कोई सी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने amazon.com पे चले जाएं, या उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी करें, सब कैटेगरी, रेटिंग, प्राइस, ये सारी चीज़ें डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे है आल का ऑप्शन है, आल डिपार्टमेंट का। मैंने यहाँ पे यूएसए में काम कर रहा था तो इसलिए मैंने यूएसए का सिलेक्ट किया हुआ है। आप जिस मार्केट प्लेस में काम कर रहे होंगे तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आल कैटेगरी, अगर आप आल में करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं भी, मैंने एक ही कैटेगरी में जाना है, वो है होम एंड किचन, तो मैं क्या करूँगा, होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये है होम एंड किचन, होम एंड किचन को सिलेक्ट किया। अब होम एंड किचन के अंदर भी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। होम एंड किचन, ये होम एंड किचन के आगे आ गई होम एंड किचन की सब कैटेगरी। तो आपने जिस कैटेगरी में जाना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें किचन एंड डाइनिंग है, बेड बाथ है, गार्डन आउटडोर है, होम इम्प्रूवमेंट है, ये सारी जो है ना आगे होम एंड किचन की सब कैटेगरीज है। बड़ी कैटेगरीज के अंदर छोटी कैटेगरीज। मैं कहता हूँ कि मैंने किचन एंड डाइनिंग में जाना है तो मैं सिंपली किचन एंड डाइनिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किचन एंड डाइनिंग में जाने के बाद और कैटेगरीज आ गई हैं किचन एंड डाइनिंग की, कि कुकवेयर में जाना है आपको या अप्लाइंसेस में जाना है, कल्ट्री है, बेकवेयर है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है, और भी काफी सारी कैटेगरीज है। मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कुकवेयर में जाना है, मैं कुकवेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कुकवेयर की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई। मैं क्या करता हूँ कि ये सारी की सारी जो है ना मेरे लिए प्रॉफिटेबल तो है नहीं, क्योंकि अमेजोन सारी की सारी दे रहा है। इसमें तो सोल्ड बाय अमेजोन खुद भी है, किसी का स्टॉक नहीं है, कोई हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगी, किसी की सेल थोड़ी है, सेल ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्राइटेरिया लगा दूंगा मैनुअली। आप यहाँ से देखें, ये राइट साइड पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं कि मटेरियल आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, और भी काफ़ी सारे हैं, ये सारे हैं। आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो कोई मसला नहीं। अगर आप फ्री शिपिंग अमेजोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आवर ब्रांड, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये आप लाजमी करें कि मिनिमम जो है ना उसका 4 स्टार होना चाहिए, या अप टू 4 स्टार। तो आप इस पे क्लिक करोगे, अप टू 4 स्टार पे। तो जैसे ही आप अप टू 4 स्टार पे क्लिक करोगे, ये सर्च करेगा, और आप देखें अब वो सारी की सारी वही प्रोडक्ट आ गई हैं जो 4 स्टार पे हैं। ये भी 4 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं आ रही जिसका 4 स्टार से कम हो। तो अब जो भी प्रोडक्ट आ रही हैं ये वो होंगी जो सेल भी हो रही हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब फर्स्ट वाली पे देख लें, amazon बैठा है, ये amazon सेल कर रहा है। दूसरी पे है बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर। अब जो भी प्रोडक्ट आ गई हैं वो सबसे अच्छी आ गई हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसके सेलर कितने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट के पास एक सेलर है, इसके भी एक सेलर है, 1 1। तो जिसका भी एक सेलर होगा तो हम होल सेल के अंदर उस प्रोडक्ट में तो जा नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि एक सेलर वाले खुद सेल कर रहा है, वो किसी को अप्रूवल दे ही नहीं रहा, तो हम कैसे उससे अप्रूवल लेंगे। हमने उसमें जाना है जो ऑलरेडी जो अप्रूवल दे रहा होगा, जिसमें मिनिमम 3 सेलर हो। इधर जितने भी हैं उनके 1 सेलर ही आ रहे हैं। फर्स्ट पेज पे 1 सेलर वाले हैं। खैर हम और बाकी क्राइटेरिया दे दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप प्राइस इसकी सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे ऑल प्राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसी प्राइस जो मेरे मुताबिक है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 15 टू 55, इस क्राइटेरिया की चाहिए। मैं इसको गो करूंगा, फिर से ये सर्च होगा, और वो जितनी प्रोडक्ट महंगी महंगी हैं वो सारी की सारी उड़ जाएंगी, फिर सस्ती आ जाएंगी। ये देखें, अब कोई भी आपकी प्राइस ऐसी नहीं है जो $55 से ऊपर हो। 37 स्टार भी 4 हैं, और जो प्राइस है इसकी वो भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे आ चुकी है। फोर स्टार आपने सेट कर लिया, प्राइस भी आपने सेट कर ली, कलर वगैरह अगर आप सेट करना चाहो ये सारी चीजें कर सकते हो। इनकी हमें जरूरत नहीं होती, जा रहे हम हाल कलर में देख रहे हैं। कंडीशन आप लाजमी सेट करोगे कि आपको न्यू कंडीशन वाली प्रोडक्ट में जाना है या यूज्ड या रिन्यू। तो हम जाहिर है जब भाई हम आते हैं तो हम न्यू पे जाते हैं, तो इसलिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये सारी न्यू के ऊपर है। ऑलमोस्ट हमारा ये जो जितना भी क्राइटेरिया है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। सेलर की बात करें तो सेलर वो दे रहा है Amazon.com, ये इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमने नहीं। अवेलेबिलिटी भी की बात कर रहे हैं, इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक वगैरह ये सारी चीजें, तो इनकी भी हमें जरूरत नहीं है, ये भी हमने सेट नहीं करना। तो हम ये देखते हैं एग्जांपल के तौर के कि हम ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे मैनुअली जिसके सेलर 3 से ज्यादा हों, और वो फुलफिलमेंट बाय FBA, और उसकी जो वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट की, कलर्स की या डिफरेंट जितनी भी होती हैं, वो भी 3 से ऊपर ना हो। क्योंकि अगर 3 से ऊपर वेरिएशन होगी तो आप उसको बीट ही नहीं कर पाओगे। आप कितनी वेरिएशन वाले का, ये देखिए 5 वेरिएशन, तो आपको 5 टाइप की प्रोडक्ट मंगवानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना, आप इस प्रोडक्ट में नहीं जाओगे। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसके पास जो अप्रूवल दे रहा हो सेलर ज्यादा हो, तो उसको हम ट्रैक कर सकें। आपने ऐसे ही सारे पेज देख लेने हैं और उसको सिलेक्ट करना है जिसके सेलर मिनिमम 3 से ज्यादा हो। ज़ाहिर है मैन्युअली में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, मेहनत लगती है, इसीलिए हम आपको कहते हैं टूल बाय करने का। वहाँ पे तो आपने सिर्फ हीलियम 10 के ऊपर क्राइटेरिया देने हैं कि सेलर इतने से इतने होने चाहिए, तो आपके सारे के सारे आ जाएंगे। मैन्युअली पे यही मुश्किलात होती हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि भाई आपको टूल ले लेने चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है। बेस्ट सप्लायर की प्रोडक्ट्स और मैन्युअली क्राइटेरिया ये आपने आज हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं हाउ टू यूज स्कैन अनलिमिटेड फॉर प्रोडक्ट डेटा शीट। स्कैन अनलिमिटेड को हम यूज करते हैं इसलिए, ये आपको आगे इसका प्रैक्टिकल करवा दूंगा। कंसेप्ट क्लियर करता चलूं क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स में आ रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स में आ रही है चीजें, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो वो ब्रांड क्या करता है, हमें एक डेटा शीट देता है।
उस डेटा शीट के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, रेट, रेवेन्यू, सेलर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर होती हैं। हम क्या करते हैं, स्कैन अनलिमिटेड को यूज करते हैं, जो हमें एक्सेल शीट के अंदर वो डेटा शीट देता है, उस एक्सेल शीट को हम उठा के स्कैन अनलिमिटेड में डाल देते हैं। उसको डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मार्केट सिलेक्ट करनी है, फिर आपने अपना अमेजोन का जो सेलर सेंटर आपके पास होता है, आप उसको अटैच कर सकते हैं करना चाहें। जैसे ही आप स्कैन अनलिमिटेड पे जाएंगे, आपको ऑप्शन आएगा न्यू स्कैन का, न्यू स्कैन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप एक्सेल शीट। आप अपनी एक्सेल शीट को सीधा माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इधर ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही आप ड्रैग कर लेंगे तो आपसे वो पूछेगा सर्च बाई, आप यूपीसी में सर्च करना चाहते हैं या ईएन में। आप अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो आप यूपीसी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो ईएन सेलेक्ट कर लेंगे। बार कोड चेक करेंगे, मार्केट फिर से सिलेक्ट करेंगे, प्राइस देंगे, प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू डालेंगे, वेट रजिस्ट्रेशन डालेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डेटा शीट होगी उसमें जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो सारी की सारी स्कैन हो जाएंगी। अब स्कैन के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली एक और क्राइटेरिया लगाएंगे, वही जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैन्युअली में। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट होगी स्कैन, अब वो आ गई स्कैन अनलिमिटेड के अंदर। अब आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग वाला क्राइटेरिया लगाओगे, जिसमें आपको बताया हुआ है सेलर 3 to 15 होने चाहिए, रेवेन्यू आपका 10,000 पर मंथ से लेके 70,000 पर मंथ होना चाहिए, बीएसआर आपका मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए 90 डेज के अंदर, और प्राइस रेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन, ये जो पिछला क्राइटेरिया वो आप क्राइटेरिया दोगे तो उसी एक्सेल शीट के ऊपर जो कि स्कैन अनलिमिटेड में शिफ्ट हो चुकी है, सारी सारी प्रोडक्ट वो खत्म हो जाएंगी जो आपके क्राइटेरिया पे नहीं उतरती। क्योंकि एक ब्रांड जो होता है ना, समटाइम 7,000, 8,000, 10,000 प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होता है, तो आप उसको मैन्युअली तो जज करने से रहे। इसलिए आप क्या करोगे, उसको स्कैन अनलिमिटेड में डाल के स्कैन करके टूल के अंदर ले आएंगे स्कैन अनलिमिटेड के। उसके बाद एक और क्राइटेरिया फिट करेंगे जो आपका पिछला क्राइटेरिया है, जो कि अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास होलसेल सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप सेल हु इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल हु अमेजोन का एक टूल है, उसके थ्रू भी आप जो है ना होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। ये पेड टूल है। सेम वही चीजें हैं जो बाकी में होते हैं, मार्केट सिलेक्ट करोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, प्राइस सिलेक्ट करोगे, शिपिंग टाइप सिलेक्ट करोगे, वर्ल्ड वाइड करना चाहते हो या डजेंट मैटर, दो ही ऑप्शन आते हैं, तो आप डजेंट मैटर पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कैटेगरी, कंट्री सिलेक्ट करोगे, यूएसए कर लेना। टैक्स आईडी जो है ना वो आप जब एलटीडी या एलएलसी करवाते हैं तो वहां पे टैक्स आईडी दी जाती है। ये सारी चीजें करने के बाद आप इसको सर्च करोगे तो आपके पास होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ जाएगी। वहां से आप हर होलसेलर पे क्लिक करके उसका मेल या फोन नंबर जो भी दिया होगा आप उसको नोट कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, उसको सिंपली जो मेल दी होगी उसको अपनी मेल से मेल करोगे फॉर अप्रूवल, या जो का नंबर दिया होगा उसको डायरेक्ट कॉल करके भी आप अप्रूवल दे दोगे। मेल से ज्यादा इफेक्टिव कॉल होती है, क्योंकि समटाइम मेल जो होती है वो पेंडिंग होती है, लोग नहीं पढ़ते, ब्रांड वालों की इतनी मेल आ रही होती है तो वो मेल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो कॉल का जो ऑप्शन है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, कॉल पे आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, ऐसा हमारा मानना है, हमारे एक्सपीरियंस में यही है। ये होगा आपका होलसेलर का क्राइटेरिया अगर आपके पास सेल हु है। आज का लेक्चर यही था, प्रोडक्ट हंटिंग में टिप्स एंड ट्रिक्स वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। आप स्कैन अनलिमिटेड का यूज कर सकते हैं, आप मैन्युअली यूज कर सकते हैं, आप सेल हु को यूज कर सकते हैं। एक और है, मैं आपको कीपा कीपा का यूज भी मैं आपको बता देता हूँ।
कीपा के बाद आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं रहेंगी। मैंने बता दिया, हीलियम बता दिया, स्कैन अनलिमिटेड बता दिया, सेल हु बता दिया, मैनुअली बता दिया, फ्री टूल से भी बता दिया। अब ये लास्ट है आपके पास कीपा। कीपा से आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। जो क्राइटेरिया हमने आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग का, वही क्राइटेरिया, कुछ चेंज नहीं करना, आपने वही क्राइटेरिया देना है कीपा के ऊपर भी। तो आप इसको, मैं अभी ये कीपा का ग्राफ जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी सब की निस्बत, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि आप की इसको कीपा को कैसे यूज कर सकते हैं। 90 डेज के अंदर जो BSR है वो आपका कितना होना चाहिए मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 55,555 होना चाहिए। आपका वैसे 50,000 है तो मैं वही लिख देता हूँ। BSR हमारा कितना होना चाहिए, 50,000 मैक्सिमम 90 डेज का। Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं Amazon खुद उसको सेल ना कर रहा हो। अब ये आपने लाजमी देख लेना है कीपा के ऊपर कि मार्केट कौन सी सिलेक्ट है। मार्केट ये यूके सिलेक्ट है। आप जिस मार्केट में काम कर रहे होगे आप उसी को सिलेक्ट करोगे। BSR लगा दिया, सेल रैंक BSR होता है